तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजना यशोदनंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम हाँ, प्रभु जी। तो समुद्र मंथन की बात चल रही है। 33वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। ततः ते मंदरगिरिं ओजसा उत्पाट्य दुर्मदा नदन्त उदधि निन्युः शक्ता परिगवाहवः। मेरे साथ। ततः ते मंदरगिरिं ततस्ते मंदरगिरिं ओजसा उत्पाट्य दुर्मदा ओजसा दुर्मदा नदन्त उदधिं निन्युः नदन्त उदधिं निन्युः शक्ता परिगवाहवः। सक्ताः परिगवाहवः। शब्दार्थ है ततः तत्पश्चात थे सारे देवता तथा असुर मंदर गिरिम मंदर पर्वत को ओजसा बलपूर्वक उत्पाट फाड़कर दुर्मदा अत्यंत शक्तिशाली एवं तथा दक्ष नदंत जोर जोर से चिल्लाते उदधिम समुद्र की तरफ निन्युः लाया। समुद्र मतलब क्षीर सागर। शक्ता अत्यंत शक्तिशाली
परिग्भाव लंबी लंबी बलशाली भुजाओं वाले। ये नंदर पर्वत, ये मंदर पर्वत को उखाड़ा। ये मंदर पर्वत सोने का है, तो कितना भारी होगा। तो शुरू में बलपूर्वक लगे सुर असुर उसको लेके ले, ले, ला, ला, लाने का कोशिश किया। मेरे साथ पढ़े तत्पश्चात तत्पश्चात देवताओं तथा अत्यंत शक्तिशाली देवताओं तथा अत्यंत शक्तिशाली एवं लंबी लंबी बलशाली भुजाओं वाले एवं लंबी लंबी बलशाली भुजाओं वाले असुरों ने अत्यंत बलपूर्वक मंदर पर्वत को उखाड़ा और जोरों से चिल्लाते हुए वे उसे क्षीर सागर की ओर ले चले। इतना जोश था, असुर ज्यादा ताकतवर है, तो उन्होंने कोशिश किया लाने का। फिर क्या होता है? दूर भार उद्वह शांता शक्र भैरोचनादयः अपारयन्तः तम्बोढुं विवशः विजहुः पथि। मेरे साथ, दूर भार उद्वह शांता शक्र भैरोचनादयः अपारयन्तः तम्बोढुं विवशः विजहुः पथि। शब्दार्थ है दूर दूर तक, भार उद्वह भारी बोझ ले जाने से, सोने का है तो बहुत भारी होगा। श्रांता थके हुए, शक्र इंद्र, भैरवचन आदि था, भैरवचन मतलब आदि बलि महाराज और उनके असुरगण, अपारयन्तः असमर्थ, तम पर्वत को बोडुम उठा पाने में, विवशा अशक्त, विजह छोड़ दिया पथि रास्ते में, उस तो कुचल के मर गए उससे। मेरे साथ पढ़े विशाल पर्वत को दूर तक ले जाने के कारण राजा इंद्र महाराज बलि तथा अन्य सारे देवता एवं असुर थक गए। पर्वत को ले जाने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने उसे रास्ते में छोड़ दिया। निपतन स गिरिहि तत्र बहून् अमर दानवान् चूर्ण्याम् आसमहता भारेण कनकाचल। मेरे साथ, निपतन स गिरिहि तत्र बहून् अमर दानवान् चूर्ण्याम् आसमहता भारेण कनकाचलः। शब्दार्थ है निपतन, गिरते हुए, सह उस गिरि पर्वत ने, तत्र वहां, बहुन अनेक, अमर दानवान देवताओं तथा दानवों को, चूर्ण्यामास चूर्ण कर डाला, कुचल गए, महता भारी, भारेण उससे, कनक अचल सोने का पर्वत जिसे मंदर कहते हैं। मेरे साथ पढ़ें, यह पर्वत जो मंदर के नाम से विख्यात था, ये पर्वत जो मंदर के नाम से विख्यात था, अत्यंत भारी था तथा सोने का बना था, वहीं वहीं गिर पड़ा।
वही गिर पड़ा और इसने अनेक देवताओं तथा असुरों को कुचल डाला। और और इसने इसने देवताओं तथा असुरों को कुचल डाला। कुचल डाला। हाँ, तात्पर्य मैं ही पढ़ देता हूँ, छोटा है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। स्वभाव से सोना पत्थर से भारी होता है। उसकी जो क्या कहते हैं डेंसिटी है, घनत्व, घनत्व बोलते हैं ना डेंसिटी को, वो काफी ज्यादा होता है। तो ऐसा कोई भी चीज ज्यादा भारी होती है। जो कि मंदर पर्वत सोने का बना था, अतएव वो पत्थर से भारी था। फलतः देवता तथा असुर उसे क्षीर सागर तक ठीक से नहीं जा सके। तान तथा भग्न मनसो भग्न बाहु उरु कंधरान। बाहु में बड़ा ऊ है, उसको छोटा बनाओ। भग्न बाहु उरु कंधरान। विज्ञाय भगवान तत्र बभूव गरुड़ ध्वज। मेरे साथ पढ़िए। तान तथा भग्न मनसो हंस तथा भगमनसो भग्न बाहु उरु कंधरान। भग्न बाहुर कंधरान। विज्ञाय भगवान तत्र विज्ञाय भगवान तत्र बभूव गरुड़ ध्वज। बभूव गरुड़ ध्वज। हाँ, गरुड़ ध्वज आ गए, भगवान को मदद करना पड़ा। मैं भी मदद करूंगा कहा था, भगवान ने आ गए। तान सारे देवता तथा असुर तथा तत्पश्चात भग्न मनस हताश होकर भग्न बाहु टूटी बाहों वाले उरु जा गए कंधरान तथा कंधे। विज्ञाय जानते हुए भगवान विष्णु तत्र वहां बभू प्रकट हुए। गुरुध्वजा गरुड़ पर सवार। मेरे साथ देवता तथा असुर देवता तथा असुर हताश तथा विक्षुब्ध थे हताश तथा विक्षुब्ध थे और उनकी भुजाएं और उनकी भुजाएं जा गए तथा कंधे टूट गए थे। जागे तथा कंधे टूट गए थे। अतएव गरुड़ की पीठ पर सवार गरुड़ की पीठ पर सवार सर्वज्ञ भगवान वहां पर प्रकट हुए। सर्वज्ञ भगवान वहां पर प्रकट हुए। भगवान का मन था कि ये मंथन हो क्षीर सागर का। गिरिपाद विनिस विनिस गिरिपाद विनिपिष्टान विनिष्पिष्टान स्वाभियन। गिरिपाद विनिष्पिष्टान विलोक्य अमर दानवान। ईक्षया जीवयामास निर्जरान निर्वणानि यथा। मेरे साथ। गिरिपाद विनिष्पिष्टान निष्पिष्टान विलोक्य अमर दानवान। विलोक्यामरदानवान। ईक्षया जीवयाम आस ईक्षया जीवयामास निर्जरान निर्वृणानि यथा। निर्जरान निर्जरान यथा। शब्दार्थ है गिरिपाद मंदर पर्वत के गिरने, विनिष्पिष्टान कुचले हुए, विलोक के देखकर अमर देवताओं, दानवान तथा दानवों को ईशया अपनी चितवन मात्र से भगवान ने जीवयाम आशा जीवित कर दिया। जो मर गए थे उनको जीवित कर दिया। निर्जरान बिना किसी शोक के, निर्वृणाम निर्वृणान बिना घाव के, यथा मानो जैसे थे वैसे बना दिया भगवान ने अपने चितवन से। खाली नजर मारी, सब ठीक हो गए। मेरे साथ पढ़िए। यह देख करके ये देख करके अधिकांश दानव तथा देवता अधिकांश दानव तथा देवता
पर्वत के गिरने से कुचले गए हैं। पर्वत के गिरने से कुचले गए हैं। भगवान ने उन पर भगवान भगवान ने उन पर सब पर उन सब पर अपनी दृष्टि दौड़ाई अपनी दृष्टि दौड़ाई और उन्हें जीवित कर दिया। और उन्हें जीवित कर दिया। इस प्रकार वे शोक से रहित हो गए इस प्रकार वे शोक से रहित हो गए और उनके शरीरों के घाव भी जाते रहे। और उनके शरीरों के घाव भी जाते रहे। हाँ, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का कंधा टूटा, सब ठीक कर दिया भगवान ने। नजर मारी, जो मरे थे वो जीवित हो गए, जो घायल थे वो सब ठीक ठाक हो गए, नॉर्मल हो गए। गिरी च आरोप्य गरुड़े हस्तेन एकेन लीलया आरुह्य। इसको प्रययाव है, प्रययौ पढ़ते हैं। आरुह्य प्रययौ अब्धिम सुर असुर गणय व्रतः। मेरे साथ, गिरिम च आरोप्य गरुड़े गिरिं चारोप्य गरुडे हस्तेन एकेन लीलया हस्तेनैकेन लीलया आरुह्य प्रययौ अब्धिम आरुह्य प्रयावब्धिं सुर असुर गणय व्रतः। सुरासुरगणैर्वृतः। शब्दार्थ है, गिरिम पर्वत को च भी आरोप्य रखकर गरुड़े गरुड़ की पीठ पर हस्तेन हाथ से एकेन एक लीलिया अपनी लीला के रूप में आसानी से आरुह्य चढ़कर प्रिययौ चले गए अब्धिम क्षीर सागर सुर असुर गण देवताओं तथा असुरों द्वारा वृत घिरे हुए। मेरे साथ पढ़े, फिर भगवान ने पर्वत को अत्यंत सरलता पूर्वक एक हाथ से उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख दिया। गरुड़ की पीठ पर रख दिया। तब वे स्वयं स्वयं गरुड़ पर सवार हुए तब वे स्वयं गरुड़ पर सवार हुए और देवताओं तथा असुरों से घिरे हुए क्षीर सागर चले गए। क्षीर सागर चले गए। हाँ, भगवान ने एक हाथ से उठाया जब ये सारे नहीं उठा पा रहे थे और क्षीर सागर पहुंचा दिया मंदराचल पर्वत। तात्पर्य मात्र। हरे कृष्णा। हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, यहाँ पर सर्वोपरि भगवान के सर्वशक्तिमान होने का प्रमाण प्राप्त है। जीवों की दो श्रेणियां हैं, असुर तथा देवता, किंतु भगवान इन दोनों के ऊपर हैं। असुरगण सृष्टि के अवसरवाद सिद्धांत में विश्वास करते हैं, किंतु देवता भगवान के हाथों से बनी सृष्टि पर विश्वास करते हैं। यहाँ पर भगवान की सर्वशक्तिमान सिद्धि को सिद्ध हो जाती है, क्योंकि उन्हें मंदर पर्वत असुरों तथा देवताओं को मात्र एक ही हाथ से उठाकर गरुड़ के पीठ पर रखा और सबको क्षीर सागर ले आए। देवता तथा भक्त इस घटना को यह जानते हुए कि भगवान किसी भी वस्तु को चाहे वह कितनी भी भारी क्यों न हो उठा सकते हैं, तुरंत स्वीकार कर लेंगे, किंतु दानव इस घटना को सुनकर यही कहेंगे कि यह पौराणिक है। यद्यपि वे भी देवतागण के साथ भगवान द्वारा ले जाए गए थे, किंतु क्या सर्वशक्तिमान भगवान के लिए पर्वत उठाना कठिन है? क्योंकि उन्होंने लाखों मंदर पर्वत से युक्त असंख्य लोगों को तैरा रखा है, तो फिर वे उनमें से एक पर्वत को अपने हाथ में क्यों नहीं उठा सकते? यह पौराणिक कथा नहीं है, अपितु विश्वास करने वालों तथा अश्रद्धालुओं में यही अंतर है कि देवता वैदिक साहित्य में वर्णित घटनाओं को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु दानव केवल विवाद करते हैं और कहते हैं कि ये ऐतिहासिक घटनाएं मात्र पौराणिक कथाएं हैं।
असुरगण यही व्याख्या करना श्रेष्ठ समझते हैं कि इस जगत की सारी घटनाएं अकस्मात से होती हैं, किंतु भक्तगण अथवा देवगण किसी भी घटना को अवर अवसर जनित नहीं मानते। प्रत्युत वे जानते हैं कि प्रत्येक घटना भगवान की योजना के अनुसार घटती है। देवों तथा दानवों के बीच यही अंतर है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यह अंतर है देवों दानवों के बीच, क्योंकि जो भगवान का भक्त है, जो देव है, वो ये मानते हैं सब कुछ भगवान की वजह से है, और असुर ये ऐसा नहीं मानते, अवसरवादी। कभी ये कहेंगे ये आकस्मिक है, ये पौराणिक कथा है, हालांकि ये असुर जो यहाँ पर थे ये तो नहीं कहेंगे ऐसा, क्योंकि ये उठा नहीं पा रहे थे, और उन्होंने एक हाथ से उठा करके वो भी गरुड़ के ऊपर रखा, खुद बैठ करके क्षीर सागर पहुंच गए। वहां भगवान उसको रखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। अवरोप्य गिरिं स्कंधात् सुपर्णः पततांबरः ययौ जलांत उत्सृज्य हरिणा स विसर्जितः। मेरे साथ पढ़िए। अवरोप्य गिरिं स्कंधात् अवरोप्य गिरिं स्कंधात् सुपर्णः पततांबरः सुपर्णः पततांबरः ययौ जलांत उत्सृज्य ययौ जलान्त उत्सृज्य हरिणा स विसर्जितः। हरिणा स विसर्जितः। शब्दार्थ है अवरोप्य, उतार कर, गिरिम पर्वत को, स्कंधात अपने कंधे से, सुपर्ण पकड़कर, पतताम सारे पक्षियों में, वरह सबसे महान तथा शक्तिमान यानी गरुड़, ययो गया, जल अंते जहाँ जल है, उत्सृज्य रखकर, हरिणा भगवान द्वारा, सह वह गरुड़ विसर्जित उस स्थान से चला गया। गरुड़ नहीं रह सकता वहां आपको पता है, क्योंकि वासुकी को लाना है वहां। वासुकी अगर गरुड़ होगा तो वासुकी आएगा नहीं, डर के मारे। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात तत्पश्चात पक्षीराज गरुड़ ने पक्षीराज गरुड़ ने अपने कंधे से मंदर पर्वत को उतारा, अपने कंधे से मंदर पर्वत को उतारा और उसे जल के निकट ले गए। और उसे जल के निकट ले गए। तब भगवान ने उससे भगवान ने उसे उस स्थान से चले जाने को कहा, उस स्थान से चले जाने को कहा और वह चला गया। और वो चला गया। हाँ, क्यों ऐसा कहा? क्योंकि वासुकी को आना था। वासुकी को जो नेत्र रस्सी बनना था ना बताने का, वासुकी को। तो वासुकी भी तैयार हो गया, क्योंकि उसको भी पटाया कि तेरे को भी अमृत देंगे। बस, सब तो लंबा जीना चाहते हैं, वो भी खुश हो गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनम्यूट कीजिए माता जी फिर से। हाँ जी। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभु जी आपको दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, भगवान ने गरुड़ को उस स्थान से चले जाने का आदेश दिया, क्योंकि सर्पराज वासुकी, जिसे मंथन के लिए रस्सी बनाया जाना था, गरुड़ की उपस्थिति में वहां नहीं जा सकता था। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ शाकाहारी नहीं है, वह बड़े बड़े सांप खा जाता है। वासुकी सर्पराज होने के कारण पक्षियों के नायक गरुड़ का सहज भोज्य होगा। अतः भगवान विष्णु ने गरुड़ से चले जाने को कहा, जिससे मथानी के रूप में मंदर पर्वत से समुद्र का मंथन करने के लिए वासुकी को लाया जा सके। ये सब भगवान की अद्भुत व्यवस्थाएं हैं। देववशा
कुछ भी नहीं घटित होता। पक्षी की पीठ पर मंदर पर्वत उठाना और उसे सही सही रखना किसी के लिए भी कठिन होगा, चाहे वे देव हो या असुर। किंतु भगवान के लिए सब कुछ, ऊपर की लाइन। हाँ, सब कुछ करना संभव है। जैसा कि इस लीला से स्पष्ट है, भगवान को एक ही हाथ से पर्वत उठाने तथा उनके वाहन गरुड़ को सभी देवों और दानवों को ले जाने में भगवत कृपा से कोई कठिनाई नहीं हुई। भगवान योगेश्वर कहलाते हैं क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। यदि वे चाहें तो किसी भी वस्तु को रुई से भी हल्का तथा ब्रह्मांड से भी भारी बना सकते हैं। जो लोग भगवान की लीलाओं से विश्वास नहीं रखते, वे ये नहीं बता सकते कि घटनाएं किस तरह घटित होती हैं। दैव या संयोग जैसे शब्दों का प्रयोग करके वे अविश्वसनीय विचारों की शरण लेते हैं। कुछ भी आकस्मिक नहीं है, सब भगवान द्वारा किया जाता है। जैसा कि स्वयं भगवान भगवत गीता में 9.10 में पुष्टि करते हैं। मध्य अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। संसार में जितनी भी क्रियाएं या प्रतिक्रियाएं होती हैं, वे भगवान की अध्यक्षता में होती हैं। लेकिन जब भगवान अद्भुत कार्य करते हैं तो असुरगण भगवान की शक्ति को नहीं समझते, अतएव वे सोचते हैं कि वे आकस्मिक हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के अंतर्गत देवताओं तथा असुरों द्वारा संधि की घोषणा नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। आपका 1/4 8वां स्कंद पूरा हो गया। 24 अध्याय, 6 अध्याय पूरे हो गए। और ये भगवान जो बात हो रही है आकस्मिक, सब यही कहते हैं कैसे हुआ, ये सब आकस्मिक, अपने आप हुआ। अपने आप कुछ होता है कभी? कभी नहीं होता। ये चीज आप अपने को पहले कन्विंस करिए, दूसरे को बोलने से पहले। क्या कोई चीज कहीं पर भी अपने आप होता है? कभी नहीं। अपने आप कभी भी कुछ नहीं होता। आपको लग रहा है कहाँ पर क्या हो रहा है, वो भगवान की वजह से। भगवान रिस्पॉन्सिबल है सब चीज के लिए, करने के लिए, यहाँ पर ये बताया गया। अब यहाँ पर क्या होता है, भगवान उस गरुड़ ने तो वहां पर उतार दिया, भगवान ने उठा के उसको क्षीर सागर में रख दिया, और सोने का पर्वत है, डूब गया क्षीर सागर में। कोई भी भारी चीज पानी में रखोगे तो डूब जाती। तो फिर भगवान ने मदद किया, कछुए का रूप लेकर के भगवान ने उसको अपने पीठ पर रखा और ऊपर ले आए, और उस पर फिर मंदर पर्वत मथानी की तरह और बासुकी के को नेत्र की तरह, रस्सी की तरह यूज किया। और इतना भारी मंदर पर्वत भगवान के पीठ पर जब चल रहा है, उनको, भगवान को भार नहीं, खुजली जैसी लग रही है उसकी वजह से। तो अब ये 7वां अध्याय शुरू करने से पहले 9 श्लोक पढ़ने जरूरी है, और आप लोगों से अनुरोध भी करता हूँ, कोशिश करिए इन श्लोकों को याद करने की। पहला है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादियस्य यतोऽन्वयात् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरस्तश्च अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट्। इतरश्चार्थेषु विद्याधीश्वराट्। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत् सर्गो अमृषा सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि
सत्यम परम धीमहि। दूसरा श्लोक है धर्म प्रोजित कैतवो अत्र धर्माप्रोदित कैत्रवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र सद्योऽवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तीसरा निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतदव संयुक्तम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिकाः भुवि भावुकाः मुहुरौ रसिका भुवि भावुकाः। चौथा एते चांस कला पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इंद्रारि व्याकुलं लोकम् इन्द्रादिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे मृडयन्ति युगे युगे। पांचवा जन्म गुह्यं भगवतो भगवतो य एतत् प्रियतो नरः य एतत्प्रयतो नरः सायं प्रातर्गणं भक्त्या सायं प्रातर्गणं भक्त्या दुख ग्रामाद् विमुच्यते दुःखग्रामाद् विमुच्यते। अब चार कितने हो गए पांच चार श्लोक अब चतुश्लोकी चार दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के अहम एवासम एवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे न अन्यद् यत् सत् असत् परम् सदा सत्परम् पश्चात् अहम यत् एतत् च पश्चादहं यदेतच्च सो अवशिष्येत् सो अस्मि अहम् यो यो वसिष्येत् सोऽस्म्यहम् यो अवशिष्येत् सो अस्मि अहम् सात्वां ऋते अर्थम यत् प्रतीये कृतेऽर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीये च आत्मनि न प्रतीयेत चात्मनि तद्विज्ञात् आत्मनो मायाम् तद्विद्यात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः। आठवां यथा महान्ति भूतानि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्च अवचेषु अनु भूतेषु तावतेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्टापविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम् तथा तेषु न तेष्वम्। नवा एतावत् एव जिज्ञासम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुना आत्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। स्वागत है आपका 7वें अध्याय में शिव जी द्वारा विश्वान से ब्रह्मांड की रक्षा। हरे कृष्णा प्रभु।
पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। ना प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। अध्याय 7। शिव जी विस्मान करके ब्रह्मांड को बचाते हैं। 7वें अध्याय का सारांश इस प्रकार है, जैसा कि इस अध्याय में वर्णन किया गया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कच्छप अवतार में प्रकट होकर समुद्र में गहरी डुबकी लगाई, जिससे वे मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर सके। समुद्र मंथन से सर्वप्रथम कालकूट विष उत्पन्न हुआ। तभी इस विष से भयभीत हो उठे, किंतु शिवजी ने इसे पीकर सबको संतुष्ट किया। जब यह समझौता हो गया कि मंथन से जो अमृत निकलेगा उसे देवता तथा दैत्य परस्पर समान रूप से बांट लेंगे, तो उन्होंने वासुकी को लाकर उसे मथानी के रस्सी के रूप में प्रयुक्त किया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दक्ष योजना के अनुसार असुरों ने सर्प का मुख भाग पकड़ा और देवताओं ने पूंछ का भाग। जब उन्होंने बड़े ही यत्न से सर्प को दोनों दिशाओं में खींचना चाहा शुरू कर दिया, क्योंकि मंदर पर्वत के रूप में प्रयुक्त मथानी अत्यंत भारी थी और जल के भीतर किसी आधार पर टिकी हुई नहीं थी, अतः वो जल में डूब गई और इस तरह देवताओं तथा असुरों का पराक्रम व्यर्थ हो गया। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कच्छप रूप में प्रकट हुए और उन्होंने मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर आधार दिया। फिर तो मंथन बड़ी तेजी से चालू हो गया। मंथन के परिणाम स्वरूप प्रचुर मात्रा में विष उत्पन्न हुआ। जब प्रजापतियों के ने देखा कि उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है, तो उन्होंने शिव जी के पास जाकर उनकी पूरी तरह सत्यनिष्ठा से स्तुति की। शिव जी आशुतोष कहलाते हैं, क्योंकि वे भक्त पर अत्यधिक और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः उन्होंने मंथन से उत्पन्न सारे विष को पी जाना तुरंत स्वीकार कर लिया। जब शिव जी ने विष पीना स्वीकार किया, तो देवी दुर्गा अर्थात शिव जी की पत्नी भवानी तनिक भी विचलित नहीं हुई, क्योंकि उन्हें शिव जी के सामर्थ्य का पता था। निसंदेह उन्होंने इस समझौते पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। तब शिव जी ने सर्वत्र व्याप्त विनाशकारी विष को अपनी हथेली पर एकत्र किया और वे उसे पी गए। इस विष को पी जाने से उनकी गर्दन नीली नीली सी हो गई। विष का थोड़ा अंश उनकी हथेली से भूमि पर गिर पड़ा। इस विष के कारण विषैले सांप, बिच्छू, विषैले पौधे तथा अन्य सारी विषैले वस्तुएं संसार में पाई जाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो ये कहा जाता है, इसी का वर्णन अब धीरे धीरे आएगा। पहला श्लोक है, श्री शुक वाच ते नागराज ते नागराजम आमंत्र फल भागेन वासुकिं परिवीय गिरौ तस्मिन् नेत्रम अब्धिम मुदान्विता आरे भिरे सुरायत्ता अमृत अर्थे कुरुद्वः। कुरुद्वः कुरु है, बड़ी उ, बड़ा उ, छोटा कुरु, तो उ बच गया, उद्वह। मेरे साथ पढ़िए, श्री शुक वाच श्रीशुक उवाच ते नागराजम आमंत्र नागराजमामन्त्र्य फल भागेन वासुकिं फलभागेन वासुकिम् परिवीय गिरौ तस्मिन् परिवीय गिरौ तस्मिन् नेत्रम अब्धिम मुदान्विता नेत्रमब्धिं मुदान्विताः हरे भिरे सुरायत्ता आरेभिरे सुरायत्ता अमृत अर्थे गुरु उद्वह। अमृतार्थे कुरुद्वः। शब्दार्थ है, श्री शुका वाचा, सुखदेव गोस्वामी ने, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ते वे सब देव तथा दैत्य नागराजम, नागों के राजा को यानी वासुकी को आमंत्र बुलाकर तथा प्रार्थना करके वो भी माना। तब जब उसको कहा अमृत तुझे भी देंगे, फल भागे ना, अमृत का हिस्सा दिलाने का वचन देकर
वासुकी सर्प को पर भी घेर कर गिरो मंदर पर्वत पर, तस्मिन उसको नेत्रम, बथने की रस्सी, उसको नेत्र बोलते हैं। अब क्षीर सागर को मुदान्विता, सभी अत्यंत प्रसन्न थे, आरे भिरे कर्म करने लगा। सुरा देवतागण यथा अत्यंत प्रयास से अमृत अर्थे, अमृत प्राप्त करने के लिए कुरु में श्रेष्ठ हे राजा परीक्षित। सुखमणि बता रहे हैं परीक्षित महाराज को। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मेरे साथ सुखदेव पढ़िए। गोस्वामी ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ महाराज परीक्षित, हे कुरुश्रेष्ठ महाराज परीक्षित, देवों तथा असुरों ने देवों तथा असुरों ने सर्पराज भास्कर को बुलवाया सर्पराज वासुकी को बुलवाया और उसे वचन दिया कि वे उसे अमृत में भाग देंगे। उन्होंने वासुकी को मंदर पर्वत के चारों ओर मथने की रस्सी की भांति लपेट दिया और क्षीर सागर के मंथन द्वारा अमृत उत्पन्न करने का बड़ी प्रसन्नता पूर्वक प्रयत्न किया। हाँ, यहाँ पर एक चालाकी की देवताओं ने कि उन्होंने पहले वासुकी के सिर की तरफ पकड़ा, क्योंकि पूंछ अशुभ मानी जाती है, और जो वासुकी के तो असुरों ने कहा नहीं, ये हमको सिर की तरफ हम पकड़ेंगे। सिर की तरफ पकड़ना बहुत ही खतरनाक था। क्यों? क्योंकि वासुकी अपने गर्म हवा फेंकता था बाहर। वासुकी में तो सांप है, जहर वाली हवा। तो इन्होंने चालाकी से पहले सिर की तरफ पकड़ा। असुरों ने कहा कि नहीं, सिर की तरफ हम पकड़ेंगे, दे दिया, क्योंकि भगवान ने कहा था कोई चीज में तुम लड़ना मत, उनके मन की करना। ये बात होती है, शायद आएगा भी इसमें। हरि पुरस्ताद जगृहे पूर्वम देवा ततो अभवन। मेरे साथ, हरि पुरस्ताद जगृहे, पूर्वम देवा ततो अभवत्। शब्दार्थ है, हरि भगवान अजित ने पुरस्ताद सामने से, जगृहे ले लिया, पूर्वम सर्वप्रथम, देवा देवतागण, तथा तत्पश्चात अभवन वासुकी का अगला हिस्सा पकड़ लिया। मेरे साथ पढ़िए। भगवान अजित ने सर्प के अगले हिस्से को पकड़ लिया। हाँ, ये भगवान अजित का वर्णन आएगा बाद में। भगवान का एक रूप है, एक अवतार है। तो इन्होंने पकड़ लिया क्योंकि ये देवताओं की तरफ से, और तब सारे देवताओं ने उनके पीछे होकर उसे पकड़ लिया। तत् एछन् दैत्यपतयो महापुरुष चेष्टितम् न गृहीमो वयं पुच्छम् अहे अहे अंगम अमंगलम् स्वाध्याय सुत संपन्ना प्रख्याता जन्म कर्म भी। मेरे साथ पढ़िए। तत् न एच्छन् दैत्यपतयो महापुरुष चेष्टितम् न गृहीमो वयं पुच्छम्
न गृणीमो वयं पुच्छम् अहे अंगम अमंगलम मंगलम स्वाध्याय सुत संपन्ना स्वाध्याय सुत संपन्नाः प्रख्याता जन्म कर्म प्रख्याता जन्म कर्मभिः। शब्दार्थ है तत् वो यह वह व्यवस्था न ऐच्छन न चाहते हुए दैत्य पते दैत्य के नेता महापुरुष भगवान का चेष्टतम प्रयास न नहीं ग्रहण ले लेंगे। वयम हम सभी दैत्यगण उच्चम पूंछ अहे सर्प की अंगम शरीर का भाग अमंगलम अशुभ निकृष्ट स्वाध्याय वैदिक अध्ययन से श्रुत तथा वैदिक ज्ञान से संपन्ना पूर्ण तथा सज्जित प्रख्याता प्रमुख जन्म कर्म भी जन्म तथा कार्यकलाप में दैत्यों के नेताओं ने पूंछ पकड़ना मूर्खतापूर्ण समझा पूंछ पकड़ना मूर्खतापूर्ण समझा क्योंकि यह सर्प का अशुभ अंग है। क्योंकि यह सर्प का अशुभ अंग है। इसके स्थान पर वे इसके स्थान पर वे अगला हिस्सा पकड़ना चाहते थे अगला हिस्सा पकड़ना चाहते थे जिसे भगवान तथा देवताओं ने पकड़ रखा था। जिसे भगवान तथा देवताओं ने पकड़ रखा था क्योंकि वह भाग शुभ तथा महिमा युक्त था। क्योंकि वह भाग शुभ तथा महिमा युक्त था। इस प्रकार असुरों ने इस दलील के साथ कि वे सभी वैदिक ज्ञान में अत्यधिक बढ़े चढ़े हैं सभी वैदिक ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं और अपने जन्म तथा कार्यकलापों के लिए विख्यात हैं। आपत्ति उठाई कि वे सर्प के अगले हिस्से को पकड़ना चाहते हैं। वे सर्प के अगले हिस्से को पकड़ना चाहते हैं। हाँ, ये बात सही हो सकती है कि अगले हिस्से को पकड़ना ठीक है, लेकिन मथानी पर रस्सी के तरह यूज करने में अकलमंदी है पीछे भाग को पकड़ना, क्योंकि अगला भाग से जब बासुकी अपने मुंह से छोड़ेगा हवा वो बहुत खतरनाक और असुर बहुत पछताए बाद में पछताए होंगे या अकल ही नहीं थी इतनी, तो वो ये चीज होती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी द्वारा शीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, दैत्यों ने सोचा था कि सर्प का अगला भाग शुभ होता है और इस भाग को पकड़ना अधिक वीरतापूर्ण होगा। साथ ही दैत्य सदा ही देवताओं से विपरीत कार्य करते हैं, यही उनकी प्रकृति है। हमने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में इसे वास्तव में देखा है। हम लोग गोरक्षा का प्रचार करते हैं और लोगों को अधिक दूध पीने तथा दूध की बनी सुस्वाद वस्तुएं खाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन दैत्यगण ऐसे प्रस्तावों का विरोध करने मात्र से के लिए ये दावा करते हैं कि वे विज्ञान में अग्रसर है, जैसा कि स्वाध्याय शुद्ध संपन्ना शब्दों से यहाँ वर्णन हुआ है। उनका कहना है कि उनकी वैज्ञानिक विधि से ये पता चला है कि दूध खतरनाक होता है और गौओं की हत्या करके प्राप्त किया हुआ गोमांस अधिक पौष्टिक होता है। ये मतभेद सदैव चलता रहेगा। निस्संदेह ये आदिकाल से चला आ रहा है। लाखों वर्ष पूर्व भी ऐसी ही होड़ थी। दैत्यों ने अपने तथाकथित वैदिक अध्ययन के फलस्वरूप सांप के मुख भाग को पकड़ना श्रेयस्कर समझा। भगवान ने सांप के खतरनाक भाग को पकड़ना और दैत्यों को पूंछ पकड़ने देना बुद्धिमानी समझा, क्योंकि वो खतरनाक नहीं थी। लेकिन स्पर्धा की भावना के कारण दैत्यों ने सांप के मुख के निकट वाले भाग को पकड़ना बुद्धिमानी समझा। यदि देवता विषपान करते तो दैत्य संकल्प करते, हम भी विष में हिस्सा बटाकर और इसे पीकर शान से क्यों न मरे। स्वाध्याय शुद्ध संपन्ना प्रख्याता जन्म कर्म भी शब्दों से एक दूसरा प्रश्न उठ सकता है। यदि कोई सचमुच वैदिक ज्ञान को प्राप्त है और
संस्तुत कार्यों को करने के लिए विख्यात है तथा उच्च कुल में जन्म लिए हुए है, तो फिर वो दैत्य क्यों कहलाए? इसका उत्तर यही है कि भले ही कोई कितनी उच्च शिक्षा प्राप्त क्यों न हो तथा उच्च कुल में क्यों न जन्मा हो, क्योंकि यदि वो ईश्वर विहीन है और ईश्वर के उपदेशों को नहीं सुनता तो वो दैत्य है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं, यथा हिरण्यकशिपु, रावण तथा कंस जैसे सुशिक्षित व्यक्ति जो राज परिवार में जन्मे थे और युद्ध में अत्यंत शक्तिशाली तथा पराक्रमी थे, किंतु भगवान का उपहास करने के कारण राक्षस या दैत्य कहलाते थे। कोई कितना ही सुशिक्षित क्यों न हो, किंतु यदि उसे कृष्ण भावनामृत का बोध न हो, भगवान के प्रति आज्ञाकारिता न हो, तो वो असुर है। इसका वर्णन स्वयं भगवान ने भगवत गीता में किया है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया परहत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः। जो दुष्कृति निपट मूर्ख तथा मनुष्यों में अधम है और जिनका ज्ञान मोह द्वारा हर लिया गया है तथा जो नास्तिक प्रकृति के असुरों का साथ देते हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। आसुरम भावम ईश्वर के अस्तित्व या उनके दिव्य उपदेशों को न स्वीकार करने का सूचक है। भगवत गीता साक्षात भगवान द्वारा दिए गए दिव्य उपदेशों से युक्त है, किंतु असुरगण इन उपदेशों को प्रत्यक्ष स्वीकार न करने की बजाय मन माने ढंग से टीकाएं करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। इससे स्वयं उन्हें भी कोई लाभ नहीं मिलता। अतएव मनुष्य को चाहिए कि आसुरी ईश्वर विहीन पुरुषों से सचेत रहे। भगवान कृष्ण के वचनों के अनुसार यदि कोई ईश्वर विहीन असुर सुशिक्षित भी हो तो भी उसे मूढ़ नराधम तथा माया परहत ज्ञाना समझना चाहिए। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ये बात सही है। बहुत पढ़े लिखे लोग भी अगर वैदिक ज्ञान की बात की जाए तो वो मूर्ख कहलाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं ऐसा। और मूर्ख भौतिक ज्ञान की वजह से नहीं, उनके मटेरियल साइंस में उनका ज्ञान बहुत ज्यादा है, लेकिन जब तक आपको स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, भगवान का साइंस नहीं जानते हैं, तो आपको यहाँ पर मूर्ख बोला गया है। माया अप्रत ज्ञान, जिसका ज्ञान माया ने कर दिया। इते तूष्णीं इसे तूष्णीं स्थितान् दैत्यान् विलोक्य पुरुषोत्तमः स्मयमानो विसृज्य अग्रम पुच्छं जग्राह स अमरः। मेरे साथ, इति तूष्णीं स्थितान् दैत्यान् इति तूष्णीं स्थान दैत्यान् विलोक्य पुरुषोत्तमः विलोक्य पुरुषोत्तमः स्मयमानो विसृज्याग्रम स्मयमानो विसृज्याग्रम् पुच्छं जग्राह स अमरः। क्षम जग्राह सामरः। इति, इस प्रकार, तुष्णी, चुपचाप, स्थितान, ठहरा, दैत्यान, दैत्यों को, विलोक देखकर, पुरुष उत्तम, भगवान ने, स्मयमान, मुस्कुराते हुए, विसर्ज्य, त्याग कर, अग्रम, सांप का अगले भाग को, पुच्छम, पिछला भाग, जगरा, पकड़ लिया, स अमरः, देवताओं के साथ साथ। ये वो चाहते ही थे पिछला भाग पकड़े, ऐसी चालाकी की, और असुरों ने कहा नहीं, पिछला भाग पूंछ पकड़ना तो अशुभ होता है, तो ले दे दिया उनको। ये 3 हो गया ना, चौथा भी हो गया। पाठ पढ़ना है इसका। प्रभु जी श्लोक हुआ सिर्फ। अनुवाद पढ़ना। इस प्रकार असुरगण, मेरे साथ पढ़िए, इस प्रकार असुरगण देवताओं की इच्छा का विरोध करते हुए मौन रहे। देवताओं की इच्छाओं का विरोध करते हुए मौन रहे। मौन रहे। भगवान भगवान असुरों के मनोभावों को ताड़ गए।
भगवान असुरों के के भावों को मनोभावों ताड़ को गए, ताड़ ताड़ गए, गए। अतः वे मुस्कुराने लगे। अतएव वे अतएव वे मुस्कुराने लगे। मुस्कुराने लगे। उन्हें विचार विमर्श किए बिना उन्होंने उन्होंने विचार विचार विमर्श विचार किए विमर्श बिना किए बिना ये तुरंत ही सांप की पूंछ पकड़कर तुरंत तुरंत ही ही सांप की सांप की पूंछ पूंछ पकड़कर पकड़कर उनका प्रस्ताव मान लिया उनका उनका प्रस्ताव मान प्रस्ताव लिया मान लिया जीवन दिया और सारे देवता उनके साथ हो लिए। और सारे सारे देवता उनके देवता साथ हो लिए। उनके साथ हो लिए। कृतस्थान विभागा एवं कश्यप नंदना ममन ममंथु परमं सत्यता अमृत अर्थम पयो निधिम। मेरे साथ कृतस्थान विभागा कृतस्थान विभागात् एवं कश्यप नंदना एवं एवं कश्यप कश्यप नंदना नंदनः ममंतु परमं यत्ता ममन्तु ममन्तु परमं यत्ता परमं अमृत अर्थम पयो निधिम। अमृत अमृतार्थं पयोनिधिम्। पयोनिधिम्। कृत ठीक करने स्थान विभागा, जहां जहां उन्हें पकड़ना था उन स्थानों का विभाजन थे वे एवं इस प्रकार कश्यप नंदना, कश्यप के पुत्र दोनों हैं, देवता भी असुर भी, क्योंकि कश्यप की दिति और अदिति उनकी पत्नियां थी, तो एक से देवता पैदा हुए, एक से असुर पैदा हुए, और कभी कभी एक से दिति से भी शायद कुछ हुआ ऐसा, जो ममंथु मथा परमम अत्यधिक यत्ता यत्न से अमृत अर्थम, अमृत प्राप्ति के लिए पयः निधिम, क्षीर सागर को। मेरे साथ पढ़िए। सांप को किस स्थान पर पकड़ना है, आपको किस स्थान पर किस स्थान पकड़ना पर है, पकड़ना है, यह तय करने के पश्चात ये तय ये करने के तय करने पश्चात के पश्चात कश्यप के पुत्र देवता तथा असुर दोनों ने कश्यप कश्यप के के पुत्र पुत्र देवता तथा देवता असुर तथा दोनों ने असुर ने क्षीर सागर के मंथन से 3 साल के क्षीर मंथन से मंथन से अमृत पाने की लालसा की, अमृत अमृत की पाने लालसा से की लालसा से सॉरी, अपना अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। अपना अपना कार्य अपना प्रारंभ कर कार्य दिया। प्रारंभ कर दिया। हाँ, तो मंथन शुरू हो गया, अब चीजें निकलनी शुरू हो गई। तो पहले विष निकलता है, कालकूट विष, ज्यादा कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विषय शून्यवादी पाश्चात्य सतारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।